2nd ऑफ अगस्त डे है, संडे आज बनाया जाता है फ्रेंडशिप डे। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंडशिप डे एक ऐसा रिलेशन है जो टीचर स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच, इवन मदर डॉटर, डॉटर फादर, सन मदर, किसी के बीच में भी बन सकता है। इस रिलेशन की अच्छी चीज़ ये होती है, इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं होती। अगर आप अच्छी दोस्ती रखते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। बट सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो बेस्ट रिलेशन आप अगर किसी से रख सकते हैं तो अपने नोट से रखिए, अच्छी दोस्ती उनसे करिए। अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखने के लिए अच्छे दोस्त ज़रूर रखिए, उनका साथ दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर उनके कॉल करके अपनी हेल्प और सपोर्ट लीजिए। देखिए, जब मेंटल एग्जॉशन होता है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें होती हैं तो टाइम लगता है। और प्रिपरेशन एक ऐसा जोन है जिसमें आपको बेटा प्रॉब्लम होगी मेंटली आप बहुत ज़्यादा अनरिलैक्सड होगे, एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो इस टाइम पे जब आप रिलैक्स नहीं हो, उस टाइम पे आपको एक फ्रेंड जोन की ज़रूरत होती है। आप उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हो सकता है आपको अच्छी एडवाइस मिल जाए, नहीं मिलती अपने टीचर से डिस्कस करें, अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो विश यू ऑल अ हैप्पी फ्रेंडशिप डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2nd ऑफ अगस्त है, आज एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता, आज न्यूज़ सेक्शन नहीं होता है, तो चलिए न्यूज़ सेक्शन पे चलते हैं। वायरल ट्रैकर की बात करें तो 54,351 केसेस आज की डेट में है। देखिए, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 17 लाख से ऊपर जा चुके हैं हम लोग, 18 लाख पे पहुंच जाएंगे कल की डेट में। कंडीशन हमारी अच्छी नहीं चल रही है, बुरी चल रही है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कल जब हम पेपर पढ़े थे तो कल हमारा बांग्लादेश वाला इशू था जिसमें हमें सिलट का एयरपोर्ट नहीं मिला डेवलप करने को। वैसे ही आज की डेट में बांग्लादेश और नेपाल की जगह चाइना और नेपाल की बात है, कल चाइना बांग्लादेश की बात थी। यहाँ पर इन्होंने कहा है, जी जिनपिंग ने ये कहा है, बहुत जी जिनपिंग इन चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। जिनपिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बोल दी बेटा कि हम चाइना जो है वो नेपाल को बहुत इक्वली ट्रीट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इंडिया ने क्या गलती की थी, इंडिया ने जब फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी उस टाइम पर ये खुद नहीं गए थे, ना प्राइम मिनिस्टर गए थे। इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी से एक सचिव को भेज दिया था जिसने ट्रीटी साइन की थी। तो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है जिसको चाइना बार बार उठाता रहता है। इंडिया का नेपाल से रिलेशन ख़राब हो रहा है, इसके बीच में इन्होंने ये एश्योरेंस दी है चाइना ने नेपाल को कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में कई सारे टनल रोड्स बनते हैं, वो बनते रहेंगे। बहुत अच्छा पार्टनर है हमारा पार्टनर बना रहेगा। इसके बाद इन्होंने आगे एक और चीज़ बोली है कि हम ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को भी बढ़ाएंगे, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए, चाइना पहले दिन से ही नेपाल को पकड़ना चाहता था। इनकी एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं पाम एंड फिंगर थ्योरी। पाम एंड फिंगर थ्योरी में नेपाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, असम करता है, सिक्किम करता है और भूटान करता है। तो जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें देखा जाए जिसमें तिब्बत तो इन्हें कैप्चर कर ही लिया, तो पाम एंड फिंगर थ्योरी के थ्रू नेपाल इनको चाहिए। अब नेपाल को डेप्ट ट्रैप में फंसा के लिए जो मोदी साहब ने बोला है कि ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इससे आपके ऊपर लोन और कर्जा बढ़ेगा जो बाद में आपको प्रॉब्लम देगा, आप अभी से नहीं समझना चाहते, पर डेप्ट ट्रैप में फंसने जा रहा है नेपाल, और वो चीज़ें अभी उसे समझ में नहीं आ रही। तो इस पर पूरा एडिट न्यूज़ एनालिसिस है, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। नेपाल अपने आप को फंसाता जा रहा है और चाइना बहुत क्लोजली इनके साथ कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, पर असम मिनिस्टर ने ये हिंट किया है कि सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलने की तैयारी हो चुकी है। तो प्रोबेबली उम्मीद है कि स्कूल कॉलेजेस खुलने लगेंगे। तो चलिए वेट करते हैं। अलार्मिंग इंडिया पुअर, जाहिर सी बात है, अच्छा हेल्दी मील नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका बॉडी अच्छी नहीं होगी। अगर आप हंग्री हैं तो आप किसी चीज़ से क्या फ़ाइट करेंगे, तो पुअर्स को मील अच्छा नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है पेंडेमिक से फाइट करना मुश्किल है। उसके बाद दूसरी पेंडेमिक हमारी आ जाएगी कि इंडियन पुअर्स जो हैं जिनकी मीलिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, हंगर से फाइट कर रहे हैं, और ऊपर से पेंडेमिक ने जो इकोनॉमिक कंडीशन कर दी, बाकी लोग भूखे होंगे। तो दूसरी पेंडेमिक हमारे यहाँ आएगी, फेमाइन टाइप सिचुएशन हो जाएगी, हंगर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन सब से है तो हम कैसे इनको खाना दे सकते हैं प्रॉपरली, पुअर्स को कैसे फीड कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नोवल कोरोना वायरस जो है सर्कुलेटेड अननोटिस इन बैट फॉर डिकेड, जाहिर सी बात है, कहा गया कि ये जो वायरस है ये रैट G13 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, जिसे सार्बिकोवायरस बोलते थे। तो ये कोरोना वायरस उनसे फैला, तो हमें क्यों नहीं पता चला इतने दिन, हन कह रहा इस पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार आप जरूर रीड करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। इसके बाद वियतनाम में जब से बेटा कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं, पूरी पॉपुलेशन को ये टेस्ट करने जा रहे हैं ताकि इनको पता चल जाए। इसके बाद ट्रंप ने कहा वो भी टिकटॉक को बैन करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न के चक्कर में। इसके बाद 1.7% लोग ही थे, 35,000 डोमेस्टिक वर्कर को भी टेस्ट किया गया था, सिर्फ 1.7% को ही इन्फेक्शन निकला। देखिए, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो होम वर्कर्स हैं, जो वर्क करने जाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर उनमें ऐसे टेस्ट करे जा रहे हैं
और उसमें इन्फेक्शन रेशियो कम आ रहा है, तो जैसे बात है कहीं ना कहीं इनके बीच में अवेकनिंग है, ये अपनी चीज़ें सही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्क फोर्स के वापस आने का एक पॉजिटिव सिग्नलर होता है। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है हम कोविड को फ्यूचर में टैकल कर सकते हैं। इसके बाद अगला आया है कि क्रेडिट गारंटी को एक्सटेंड किया गया है लार्जर फर्म और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स के लिए। 71,600 करोड़ का एमएसएमई को हेल्प दी गई थी। इसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर जो है कोविड-19 में 41,600 करोड़ दिए थे फुली गारंटी एडिशनल फंडिंग के थ्रू, और 3 लाख तक दिया, 3 लाख करोड़ तक दिया जा सकता है। अभी कहा गया था कि अभी जो टोटल लोन्स थे उनमें से इन्होंने बहुत सारे लोन्स डिस्बर्स कर दिया, बहुत सारे भी डिस्बर्स होने बाकी हैं। तकरीबन अभी तक 1,36,000 करोड़ का लोन दे जा चुका है और इसमें 40 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें 87,000 करोड़ तक का लोन अभी तक डिसबर्स कर दिया गया है। तो अगर स्कीम जो है एक्सपेंड हुई है कवर एंटरप्राइजेज जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग लोन्स की 50 करोड़ तक है। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी बोथ प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल सच एज वेंडर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स, इनको भी अब लोन मिल जाएगा। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी एकेडमीज़ एंड ऑल नहीं तोड़ी गई जो अभी सफ़र कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू उस पे है। अभी देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत में इन्होंने पैकेज दिया है क्या वो एजुकेशन को सफ़र नहीं करा रहा है, एजुकेशन को सफ़र करा रहा है, उसको कैसे हम सही करेंगे। ऑटो सेक्टर की सेल बेटा रिवाइव करी है, आगे बढ़ी है। अगर आप देखेंगे जुलाई 18, 19 और 20 में, तो 20 में सेल बुरी नहीं है, जुलाई 2019 के आसपास आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर रिवाइव कर रहा है, उसको हमें क्लियर इंडिकेशन है। आईसीएमआर ने अप्रूवल दिया है इजराइल रिसर्च को, जो डीआरडीओ रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए बात है। इन्हें कुछ हॉस्पिटल्स दिए गए हैं जिनमें ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें आपकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना, मैं आपको मार्क करके दे दे रहा हूँ। और सलाइवा कलेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए जितने भी डेटाज हैं वहाँ से वो उठा रहे हैं। पहला लेडी हैंड्रिज मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। लेडी हैंड्रिज इसलिए याद होता है क्योंकि सिस्टर ने यहाँ से मेडिकल किया था। इसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल है और ओक नायक हॉस्पिटल है। इन सब से आप रिसर्च कर रहे हैं और इनको सारे क्लियरेंस दिए जा रहे हैं ताकि फास्ट ट्रायल पे सारी चीज़ें चलती रहें। इसके बाद अगर देखेंगे एनवायरनमेंट पे, आपको पता है कल भी हमारा था फ्राइडे वाला जो एनजीओ था फ्राइडे फॉर वाला, उस पर ये सारे इश्यूज थे। तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं। एफएफएफ के प्रोजेक्ट के बाद कहा गया है कि आज की डेट में जो हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वीकली करना चाहिए, चीज़ों को कर सुधारना चाहिए। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी इसके बारे में हमने बात की थी, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी 2 दिन पहले हमने एडिटोरियल में बात की थी, उसमें सिंपल सी चीज़ है, प्रशांत भूषण साहब ने जो बोला वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो चीफ जस्टिस ने जो किया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। इन्होंने बोला कि जो 4 चीफ जस्टिस हैं उन्होंने डेमोक्रेसी कैसी की तैसी कर दी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी केस को सही रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड न्यूज़ होनी चाहिए। तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके काम का है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशन जो है इसमें क्या चीज़ें हैं, इस एडिटोरियल को, इस न्यूज़ एनालिसिस को एक बार आप पढ़ेंगे, ऐसे राइटिंग के भी काम आएगा और आपके प्री से भी रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए रखता है, इसे भी प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। देखिए आज संडे है, आज मुझे कहीं जाना भी है, तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैंने सारे न्यूज़ बता दिए क्या क्या थे, उनको आप खुद पढ़ सकते हैं। चीज़ों को पढ़िए, समझिए, जानिए। और कोई भी इशू आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं उस पर स्पेशल लेक्चर आपको बना दूंगा। दूसरा आईआर के कुछ स्पेशल लेक्चर्स बने हुए हैं जिसमें मैं आपका पूरा आईआर ख़त्म करूंगा और जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। उसमें 2020 तक की चीज़ें मैं आज तक की आपको दे चुका हूं, बाकी आप उसमें अपडेट कर लेंगे। तो जैसे ही वो आ जाएगा आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। लेक्चर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बुरा लगे डिसलाइक करिए। डिसलाइक करिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपने क्यों डिसलाइक किया। टेक केयर, एंजॉय।